बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफिनीशन है द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम। एक एटम की टेंडेंसी, ठीक है, बमुकाबले दूसरे एटम टू अट्रैक्ट, कि वो अट्रैक्ट करे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ, कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, अपनी न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करे एक कोवेलेंट बॉन्ड में, तो हम उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इस डिफिनीशन को हम एक मिसाल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 1 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो 17 है। हाइड्रोजन के पहले शेल में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन जो है इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हाइड्रोजन को अपना शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्लोरीन को भी अपना शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इसीलिए क्लोरीन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे के साथ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लेगा, ठीक है। हाइड्रोजन ने ये 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन जो है ये पॉजिटिव है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर जो 7 इलेक्ट्रॉन है उनमें से 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के साथ, 7 नंबर इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया। तो इस रीजन में अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो हाइड्रोजन के साथ भी काउंट होते हैं और क्लोरीन के साथ भी काउंट होते हैं। ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बन गया जिसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर्ड किया है, ठीक है। ये हाइड्रोजन के साथ भी काउंट होता है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ भी काउंट होते हैं। मॉलिक्यूल बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड, अब एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कोवेलेंट बॉन्ड है। अब इस शेयर्ड पेयर को हाइड्रोजन भी अट्रैक्ट कर रहा है और इस शेयर्ड पेयर को क्लोरीन भी अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन इन दोनों की टेंडेंसीज जो है वो डिफरेंट है। क्लोरीन जो है उनकी टेंडेंसी डिफरेंट है इस शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की और हाइड्रोजन की डिफरेंट है। तो क्लोरीन की रिलेटिव टेंडेंसी, यानी क्लोरीन की टेंडेंसी बमुकाबला हाइड्रोजन कि वो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करे, इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। या हाइड्रोजन की टेंडेंसी बमुकाबले क्लोरीन कि वो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करे, इसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों की रिलेटिव टेंडेंसी जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। क्लोरीन जो है इसके न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ 1 प्रोटॉन है। तो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, हाइड्रोजन के केस में न्यूक्लियर चार्ज कम है। तो क्लोरीन इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। क्लोरीन की रिलेटिव टेंडेंसी ज़्यादा है, इसीलिए क्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और हाइड्रोजन जो है वहाँ उसके न्यूक्लियस में सिर्फ 1 प्रोटॉन है, इसका न्यूक्लियर चार्ज क्लोरीन के न्यूक्लियर चार्ज के मुकाबले में कम है, इसीलिए हाइड्रोजन जो है ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 2 एटम्स हमने एक मॉलिक्यूल की एग्जांपल दी जिसमें दोनों एटम्स की रिलेटिव टेंडेंसीज डिफरेंट थी, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ एक दूसरे से डिफरेंट थी, इसीलिए इस कोवेलेंट बॉन्ड को हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब हम जाते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल की तरफ जो नॉन पोलर, उसमें नॉन पोलर बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है। स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के, ठीक है। हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है जो कि 2 हाइड्रोजन एटम्स के 2 हाइड्रोजन एटम्स से बना है, ठीक है। दोनों हाइड्रोजन्स जो हैं उनका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है। ये दोनों अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये शेयर करेंगे,
ठीक है। और ये दूसरा हाइड्रोजन है जिसका वैलेंस शेल ये है, इसके में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने एक दूसरे के साथ जो है इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। अब इन दोनों हाइड्रोजन की टेंडेंसीज जो है वो सेम है कि वो इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। दोनों हाइड्रोजन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वली अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। इसीलिए दोनों हाइड्रोजन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज जो है वो सेम है। इसलिए हम कहते हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल एंड द बॉन्ड बिटवीन दोनों टू हाइड्रोजन इज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमने पोलर कोवेलेंट बॉन्ड सीखा, हमने नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड सीखा, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीखी। अब हम जाते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। सो फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे जो पहला फैक्टर है वो है हमारे पास एटॉमिक साइज। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, ठीक है। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, और जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा एटॉमिक साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, ठीक है। और जब एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये दो एटम्स हैं, एक ये एटम है और दूसरा जो है वो हमारे पास ये एटम है, ठीक है। इस एटम का जो एटॉमिक साइज है वो कम है, इस एटम का एटॉमिक साइज जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। अब इस एटम का एटॉमिक साइज कम है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर ये दो एटम्स हैं, इन्होंने एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये एटम जो है इसका न्यूक्लियर चार्ज जो है उसका अट्रैक्शन इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा है, ठीक है। और ये एटम जो है इसका साइज ज़्यादा है, यहाँ पर ऑर्बिटल्स दरमियान में इन्वॉल्व है, इनके दरमियान में शील्ड्स है, स्क्रीन्स है, इसीलिए इस न्यूक्लियर चार्ज का इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन जो है वो कम है, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कम होगी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो जैसे ही एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, और जब एटॉमिक साइज स्मॉलर होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा होगी। अब हम जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज की तरफ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होगी। ये मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन है, इसका एटम जो है न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, क्लोरीन के न्यूक्लियस में हमारे पास 7 प्रोटॉन है, न्यूक्लियर चार्ज जो है ज़्यादा है क्लोरीन के केस में, हाइड्रोजन में न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम है, इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्लोरीन की अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होगी और हाइड्रोजन की कम होगी, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज कम है। अब हम जाते हैं शील्डिंग इफेक्ट की तरफ। शील्डिंग इफेक्ट जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप रखता है। अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो, अगर शील्ड ज़्यादा हो, स्क्रीन ज़्यादा हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, ठीक है। हमारे पास, मैंने आप लोगों को पहले बताया, जब मिसाल के तौर पर ये एक एटम है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास सिर्फ एक शील्ड है, ये दूसरा एटम है, यहाँ पर 2 शील्ड्स हैं, तीसरा एटम है, यहाँ पर 3 शील्ड्स हैं। बाहर मिसाल के तौर पर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट अट्रैक्शन है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि यहाँ पर शील्ड्स जो है वो नहीं है, इसलिए इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी इस एटम से। यहाँ पर 2 शील्ड्स हैं, 2 स्क्रीन है, इसीलिए इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस जो है कम अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर 3 स्क्रीन्स हैं, 3 शील्ड्स हैं, जिसकी वजह से इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो कम है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होगी, इसकी इससे थोड़ा ज़्यादा होगी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जैसे ही नंबर ऑफ शील्ड्स इंक्रीज होते हैं, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज होती है। अब हम जाते हैं पीरियोडिसिटी की तरफ।
स्टूडेंट्स, इन अ गिवन पीरियड हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। क्योंकि अलोंग अ पीरियड हमारे पास एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि जैसे ही हम अलोंग द पीरियड जाते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इंक्रीज होते हैं, यानी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड हो रहे होते हैं, इसलिए शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट होती है और सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होने से एटम का एटॉमिक साइज जो है वो नहीं बढ़ता, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा अट्रैक्शन रखता है, इसीलिए एटॉमिक साइज श्रिंक कर जाता है, जिसकी वजह से एटम जो है स्मॉलर एटॉमिक साइज की वजह से एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज़ होती है। अच्छा, डाउन द ग्रुप हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप हमारे पास एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ शील्ड्स ज़्यादा होते जाते हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा होता है, इसीलिए डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है न्यूक्लियर चार्ज का या न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन जो है वो कम होता है। स्टूडेंट्स, सो दिस वाज अबाउट द पीरियोडिसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम जाते हैं कि पॉलिंग स्केल किसे कहते हैं। पॉलिंग एक साइंटिस्ट था जिन्होंने पीरियोडिक टेबल के तमाम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ जो है वो बॉन्ड एनर्जी से कैलकुलेट की और एक स्केल बनाया जिसे हम पॉलिंग स्केल कहते हैं। स्टूडेंट्स, हम यहाँ डिटेल की तरफ नहीं जाएंगे, हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बॉन्ड एनर्जी से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ नहीं निकालेंगे। ये सिर्फ मैंने आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए ये बताया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट की बॉन्ड एनर्जी से, और उस पॉलिंग स्केल पर जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन की है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो 4 है। ठीक है, और सबसे लोएस्ट वैल्यू जो है वो सीजियम की है जो कि 0.7 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये एक रिलेटिव टेंडेंसी है, एक मुआजना है, मुकाबला है दो एटम्स के दरमियान फॉर दी अट्रैक्शन टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि ये कंपैरिजन है दो एटम की टेंडेंसीज के दरमियान। स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो फ्लोरीन राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल टॉप पे है। ठीक है, और सीजियम जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल बॉटम में है। तो हम अगर देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल टॉप पे जो फ्लोरीन है, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में उसका जो एटॉमिक साइज है वो स्मॉलर है, इसीलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट है। और सीजियम जो है वो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पे बॉटम में है और उसका एटॉमिक साइज जो है वो ज़्यादा है, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। जो नोबल गैसेस हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ नहीं है। आप लोग देखें बुक में खाली स्पेसेस उन्होंने दिए गए हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी नहीं है, क्योंकि ये बॉन्ड जो है वो नहीं बनाते, उनका वैलेंस शेल कंप्लीट है और वो अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करते। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और periodicity ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पॉलिंग स्केल के बारे में भी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी। आई होप यू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।